हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आजकल हम एक सीरीज़ चला रहे हैं कि एक वीडियो और एक टॉपिक कंप्लीट करने वाला। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपर्ट, जो कि एविडेंस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और एआईबी एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम उसमें बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। और ज़्यादा बड़ा सेक्शन भी नहीं है, छोटा सा एक पूरा पार्ट है इसका। सेक्शन आप देख सकते हैं, सेक्शन 45 से 51 तक है एक्सपर्ट के बारे में, उनकी ओपिनियन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपर्ट होते कौन है। ठीक है, कभी कभी वो पूछ लेता है कि एक्सपर्ट कौन से सेक्शन में बताए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 45 में ही एक्सपर्ट को भी बताया और एक्सपर्ट के ओपिनियन को भी बताया। ठीक है, तो एक्सपर्ट कौन है? ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, उंगली चिन्ह, इनमें से किसी के बारे में भी विशेष ज्ञान या कुशलता रखता हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? एक्सपर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सेक्शन 45 की। उसमें दे रखी है विशेषज्ञ की राय। ठीक है, तो उसकी राय कब चाहिए? जब कोर्ट को, जब कभी भी न्यायालय को लगे कि विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, उंगली चिन्ह, मतलब जिसमें वो एक्सपर्ट है उसी के बारे में अगर कोर्ट को कभी भी राय बनानी हो, तो वो क्या करता है? विशेषज्ञ की राय लेता है, और वो राय क्या होगी? रेलेवेंट होगी। अब उसमें विशेषज्ञ की राय भी बताइए 45 में, विशेषज्ञ कौन है ये भी डिफाइन करा हुआ है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत होती है। जो इन सब में माहिर लोग हैं उनकी राय कोर्ट लेगा और वो रेलेवेंट होती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 46 की, जो कि कहता है वे तथ्य जो विशेषज्ञ की राय का समर्थन करते हैं वो सुसंगत होते हैं। देखो, वहाँ उसने बोल दिया कि विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है, पर वो कह नेक्स्ट में कह रहा है कि ऐसे फैक्ट जो उसकी राय को समर्थन करते हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे? रेलेवेंट होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 47 में। यहाँ बोल रहा है हस्तलेख के बारे में राय। ठीक है, 47 कह रहा है हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगी, किसकी राय लेनी चाहिए? तो दस्तावेज से परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत होगी, मतलब रेलेवेंट होगी इसमें। देखिए, अगर कोई भी आप हैंड राइटिंग के बारे में अगर अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो आप अननोन पर्सन से तो नहीं पूछ सकते ना, जिसने कभी वो राइटिंग देखी ही नहीं हो। तो हमेशा किससे पूछा जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसने उस राइटिंग को देखा है, जो उसे जानता है या उसका करीबी है, ऐसे व्यक्ति से जो उससे परिचित हो, नोन हो, उसकी राय जो होगी, उसका ओपिनियन रेलेवेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम 48 की, अधिकार और रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय। इसके बारे में भी राय ऐसे व्यक्ति से ही ली जाएगी जो उससे परिचित हो, जिसको ज्ञान हो उस चीज़ का। ठीक है, अब आप अननोन से ले लोगे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या रूढ़ी है, क्या अधिकार है, तो ऐसा व्यक्ति जो उससे परिचित हो, उसकी राय यहाँ रेलेवेंट होगी इन दोनों सेक्शंस में। इसलिए मैंने यहाँ एरो लगाया हुआ है कि दोनों में उससे परिचित व्यक्ति की राय ही देखी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 49 सेक्शन की। 49 50 को हम एक साथ देखते हैं कि प्रथाओं के बारे में राय अगर ओपिनियन बनानी है कोर्ट को, तो वो ऐसे व्यक्ति को देखेगी जो उसके संबंध में विशेष साधन रखता हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो उसके संबंध में विशेष साधन रखता हो, उसकी राय क्या होगी? उसका ओपिनियन होगा रेलेवेंट। ठीक है, 50 में कहता है नातेदारी के बारे में राय। नातेदारी मतलब, जैसे अगर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, तो जैसे हस्बैंड वाइफ है, अब वो है हस्बैंड वाइफ या नहीं है, तो वो कौन बता सकता है भाई? जिन्होंने उनको जो जानते हो या जो उनके कुटुंब के हो, मतलब फैमिली मेम्बर्स हो, वही तो उसके बारे में जो विशेष साधन रखते हैं उसके बारे में वही लोग उसको बता सकते हैं। जो जानता ही नहीं है, दूर है, दूर का कोई इंसान है, या कोई और राज्य की बात कर लो या कहीं और मोहल्ले की बात कर लीजिए, वो जानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है, तो वो क्या बता सकता है? कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो फैमिली मेम्बर्स को ही पता होती है, या उसके बारे में जो भी विशेष साधन रखेगा वही व्यक्ति बता सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में विशेष साधन रखने वाले व्यक्ति की राय रेलेवेंट होती है, और ऊपर के जो दो सेक्शन है उसमें उस दस्तावेज से परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत रेलेवेंट होगी। अब हम बात करते हैं 51, जो कि लास्ट सेक्शन है, वो है जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत। अगर कोई भी व्यक्ति जो जीवित है उसकी राय सुसंगत है, तो जिस ग्राउंड पे उसने बात कही है वो भी सुसंगत होंगे, मतलब उसके जो ग्राउंड्स हैं वो भी सुसंगत होंगे। ठीक है, तो 51 क्या कहता है? जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत होगी तो उसके आधार भी सुसंगत होंगे।
अब हमने शॉर्ट में अगर देखना चाहें एक बार कि कहाँ क्या है जो एग्ज़ाम में हमें माइंड में रहे चीज़ें फटाफट, क्योंकि टिक मार्क के लिए आएगा तो आपको फटाफट सेक्शन पता होने चाहिए कि हाँ किस में क्या बताया हुआ है, और हम फटाफट एग्ज़ाम में टिक कर लेंगे। तो 45 में क्या बोला, विशेषज्ञ की राय। याद रखिएगा, इसमें ही विशेषज्ञ को भी डिफाइन किया हुआ है कि कौन विशेषज्ञ है। ठीक। 46 में राय का समर्थन करने वाले तथ्य, राय ऊपर है और इसमें क्या है उसके फैक्ट्स को भी रेलेवेंट माना है। 47 में हस्तलेख हैंडराइटिंग के बारे में। 49 में अधिकार व रूढ़ि के बारे में। 48 में अधिकार और रूढ़ि के बारे में। 49 में प्रथाओं एवं सिद्धांतों के बारे में। 50 में नातेदारी है। और 51 में राय के आधार भी रेलेवेंट होंगे, किसके, जीवित व्यक्ति के। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया जिससे आपको फटाफट से एक बार रिकॉल हो जाए क्या क्या कहाँ था। सिर्फ हमें टिक मार्क के लिए चाहिए तो हमें फटाफट छोटी छोटी चीज़ें जो भी इसमें थी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। ऐसे ही जल्दी एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होते हैं। धन्यवाद।